हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लेंगे। हम अपना टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं, राज्य के प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ प्लेयर्स के बारे में आपको करा दिया था, बाकी के प्लेयर्स को हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में करेंगे, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो खिलाड़ी प्रधान राज्य भी है और खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया से करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे हमारे पास, वो क्वेश्चन जो आपके हरियाणा एसएससी बार बार आपसे एग्जाम में पूछती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अच्छे से बढ़िया से फोकस करते हुए क्लास को अटेंड कीजिए। और बताइए क्या हालचाल है भाई आप लोगों का? गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और बताइए, ठीक है, और बताइए आप लोग। तबीयत कैसी है? तबीयत इस ओके, बस वो शायद गर्दन सारी पूरा टाइम यूं रहती है ना, यूं मुड़ी हुई बेचारी। ठीक है, तो उस पर अत्याचार ज्यादा ही हो गया, इस वजह से हल्का फुल्का आज है, लेकिन कल से बहुत रिलीफ है। कल तो ज्यादा ही हो गया था। ठीक है, कल तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि टूट जाएगी अगर ज्यादा मूवमेंट की गई। तो अभी तो बहुत बेटर, बाकी सब कुछ बढ़िया है ही। ठीक है, तो करते हैं सेशन की शुरुआत। चलिए, बातें नहीं करेंगे क्योंकि हमारी 6 बजे भी क्लास है आज, और हमारी 7 बजे भी क्लास है एप्लीकेशन पे आज, और आपकी 8 बजे भी क्लास है वाईटी पे। तो सारी क्लासेज हैं आज 6 से 9 वाली जो क्लास होती है। 6 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, तो अच्छे अच्छे से एक बार फटाफट से ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, सो दैट की ज्यादा टाइम नहीं है। 1-1.5 घंटे बाद फिर से 6-9 आपकी क्लास है। तो मिलते हैं फिर आपसे 6 बजे वाली क्लास में। देखिए कि दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। दीपा मलिक जी का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। शॉर्ट पुट से है, पावर लिफ्टिंग से है, गोला फेंक से है, ठीक है, चक्का फेंक से है, बताइएगा। जो दीपा मलिक है वो किस खेल से संबंधित है, उत्तर दीजिए। 30 सितंबर 1970 में दीपा मलिक जी का जन्म हुआ था, आप सभी जानते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी इज द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन मेडल इन, ठीक है भाई, इन्होंने मेडल जीता था पैरा ओलंपिक खेलों में। कौन से खेलों में भाई? पैरा ओलंपिक खेलों में। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली, ठीक है भाई, पैरा ओलंपिक जो स्पोर्ट्स है, आपके गेम्स हैं, इनमें पदक जीतने वाली ये फर्स्ट विमेन है। ठीक है भाई, पहली महिला थी, याद रखिएगा, भारत से पहली महिला। तो ऐसा आपसे पूछा जाता है, बताओ कि पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली जो पहली महिला है वो कौन है? आप कहेंगे दीपा मलिक। फिर आपसे पूछेगा बताइए कौन सा मेडल जीता था, तो आप कहेंगे कि मैम इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता था? पैरालंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था, याद रखिएगा। कौन से में जीता था मैम? 2016 के समर पैरालंपिक गेम्स में। ठीक है, 2016 में जो हुए थे। तो 2016 में जो ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, उसमें किस खेल में जीता? शॉर्ट पुट में जीता। किसमें जीता? शॉर्ट पुट में। तो यहां पर आप समझ गए ना कि शॉर्ट पुट जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। लेकिन अब और भी कई सारे क्वेश्चन जो है दीपा मलिक से पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या इन्होंने कभी जेवलिन में भी पदक जीता है? जो जेवलिन होता है, जेवलिन थ्रो, जिससे आपके जो है नीरज चोपड़ा जी का संबंध है, उसी जेवलिन की अगर हम बात करेंगे, क्या इन्होंने जीता है कभी? आप कहेंगे हाँ जी जीता है। पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में दुबई में हुआ था, लिख लीजिएगा, 2018 में। ठीक है, दुबई में 2018 में, ठीक है, एक पैरा ग्रैंड प्रिक्स हुई थी। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में इन्होंने क्या जीता था? जेवलिन थ्रो में भी इन्होंने जो है मेडल जीता था, याद रखिएगा। क्या ये कोई और खेल से भी संबंधित है, या सिर्फ शॉर्ट पुट या फिर जेवलिन थ्रो से संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये जो है आपकी हरियाणा, अगर हम बात करेंगे हरियाणा के जो खिलाड़ी है आपकी, ये मोटर स्पोर्ट्स से भी संबंधित है। ठीक है, यानी कि इनका जो इंटरेस्ट है वो मोटर स्पोर्ट्स में भी है, और एक हिमालयन मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है आपकी, उससे ये जुड़ी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसे आप एचएमए भी कहते हो, हिमालयन मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी कहते हो, उससे भी इनका जो है लिंक है, संबंधित है ये, याद रखेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, ये जो है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, नोट करेंगे आप सभी। ठीक है, बताइए। ठीक है, याद रखोगे आप सभी, बताइए। अगर आपसे पूछ ले कौन कौन से पदक इन्होंने जीते हुए हैं, तो लिख लेंगे आप सभी। इन्होंने 2012 में
अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, 2012 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में पद्मश्री पुरस्कार। क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको ईयर दिया होता है पर्टिकुलर खिलाड़ी का और उस खिलाड़ी की उपलब्धि लिखी होती है, आपको बताना होता है कि सही है या फिर आपका गलत है। ठीक है, बताइए, क्लियर है आपको? चले आगे। ठीक है, तो इन्हें काफी सारे अवार्ड जो है आपके मिले हुए हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको प्राप्त है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इस संडे को मेरी मैराथन क्लास आएगी जीके की, ठीक है, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की। तो आप लोग संडे को अगर टाइम हो मैराथन क्लास में आना 12 से 4, ठीक है, 4 घंटे की मैराथन है वाईटी पे। ओके, तो आप सभी जरूर आएंगे, आई होप कि आप लोग जरूर आएंगे, उम्मीद है आप लोगों से। पूजा ढांडा जी का संबंध किस खेल से है बताना, ठीक है, पूजा ढांडा जी का संबंध किस खेल से है, उत्तर दीजिएगा। पूजा ढांडा जी का संबंध किस खेल से है बताइए। तो आंसर देंगे आप सभी कि पूजा ढांडा जी का संबंध किस खेल से आ जाएगा, बताइए। ठीक है, पूजा ढांडा, तो लिख लीजिएगा, हिसार में बुढ़ाना एक स्थान है, ठीक है भाई, रेसलिंग प्लेयर है हिसार के बुढ़ाना से। कहां से है आपके? हिसार के बुढ़ाना से एक रेसलिंग प्लेयर है ये आपकी, जिनका नाम है पूजा ढांडा जी। ठीक है भाई, क्या नाम है इनका? इनका नाम है बच्चों पूजा ढांडा जी, हिसार के बुढ़ाना से है, लिख लीजिएगा। ठीक है, इन्होंने 2018 में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता था, याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये काफी लाइमलाइट में रही। उसके बाद इन्होंने कई सारे, जैसे 2018 के कॉमनवेल्थ खेलों में इन्होंने पदक जीता, इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, याद रखिए, किनको? पूजा ढांडा जी से। बेसिकली पेपर में यही क्वेश्चन आता है, बताओ किस खेल से संबंधित है, तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। एज यू नो कि लेटेस्ट कोई अचीवमेंट है नहीं 2018 के बाद, तो फिर आप इतना भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अनीस बनवाला जी का संबंध किस खेल से है, उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछा गया है, बताइए कि जो अनीस बनवाला है, अनीस बनवाला जी का संबंध किस खेल से आ जाएगा। जल्दी से बताएंगे आप सभी, अनीस बनवाला जी का संबंध किस किस खेल से? तो जब भी मैं नाम लेती हूँ अनीस बनवाला, तो मुझे एक इमेज दिखाई दे रही है, एक लड़का है जिसके हाथ में एक पिस्टल है। ठीक है भी, खेल पुरस्कार की 2 क्लास की पीडीएफ नहीं अपलोड है, चेक कर लूंगी मैं, अगर अपलोड नहीं होगी तो उसे अपलोड करा देंगे। ठीक है, डोंट वरी, उसे अपलोड करा दूंगी अगर नहीं होगी। ठीक है भाई, बताइए। ठीक है, तो अनीस बनवाला शूटिंग से संबंधित है, लिख लीजिएगा। ये कहां से है आपके? तो ये आपके करनाल जिले से है। कहां से है आपके? करनाल से है, करनाल हरियाणा में, आप सभी जानते हैं। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, ठीक है, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जो है ये क्या करते हैं भाई, पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखेंगे। यानी कि 25 मीटर का इनका जो इवेंट्स होते हैं उसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखेंगे आप सभी। किसकी बात करें? अनीस बनवाला। 2022 में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, लिख लीजिएगा। 2022 में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई आपकी कायरो में, मतलब काहिरा कहते हैं बेसिकली। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मिक्स इवेंट में। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। तो ये जो है आप लोग याद रखना, कि लेटेस्ट अचीवमेंट है। और अगर हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लिख लीजिएगा। ठीक है भी, कौन सा मेडल जीता था आपका? गोल्ड मेडल जो इन्होंने 2018 में जीता था, याद रखेंगे आप सभी। क्लियर है आपको? बताइए। ठीक है भाई, लिख लेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखो कि बजरंग पूनिया जो कि एक कुश्ती के खिलाड़ी हैं, ठीक है, हरियाणा के किस जिले से है, उत्तर दीजिएगा। बजरंग पूनिया जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं, हरियाणा के किस जिले से हैं? काफी चर्चा में है, हमारे भारत के रेसलर एज यू नो की जंतर मंतर पे हैं। तो उसमें एक लाइमलाइट में जो प्लेयर है आपके, वो बजरंग पूनिया भी हैं। तो बताएंगे आप सभी कि बजरंग पूनिया जी का संबंध किस खेल से है और ये जो है आपके किस स्थान से है, उत्तर दीजिएगा। बजरंग पूनिया जी के बारे में बात की गई है। बजरंग पूनिया जी आप सभी जानते हैं एक इंडियन रेसलर है ना भाई। क्या है आपके? एक इंडियन रेसलर हैं, यानी कि भारतीय कुश्ती के खिलाड़ी है, याद रखिएगा। ठीक है, कुश्ती के खिलाड़ी है, याद रखेंगे आप सभी।
इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर हैं, ठीक है, 65 केजी कैटेगरी में खेलते हैं ये। इन्होंने जो है आपके काफी सारे पदक वगैरह जीते हैं। संबंध कहां से है? खुडान झज्जर से है, लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे आप सभी खुडान झज्जर, ठीक है भाई, यहां से इनका संबंध है, लिख लीजिएगा। किन का संबंध है? आपके बजरंग पूनिया जी का संबंध है, नोट करेंगे आप सभी। आपसे पूछेगा, बताइएगा इनके जो कोच है वो कौन है? सुजीत मान, ठीक है भाई, बजरंग पूनिया जी के कोच का नाम क्या है? सुजीत मान है, याद रखेगा, ठीक है भाई, क्या नाम है? सुजीत मान जो है आपका नाम है, याद रखेंगे आप सभी, लिख लीजिए। बजरंग पूनिया जी ने कब कब जो है आपके मेडल जीते हुए हैं? तो लिखेंगे आप सभी 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता, ठीक है भाई, 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक्स में तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने जो है आपका गोल्ड मेडल जीता था 2018 के, है ना, जो कॉमनवेल्थ खेल हुए उसमें गोल्ड मेडल। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता है। 2018 में भी एक इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। और उससे पहले जो हुए थे आपके 2014 में, अगर आप बात करेंगे, कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में हुए थे, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर। तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 पदक, ओलंपिक में 1 पदक जो है जीत चुके हैं, याद रखेगा। इसके अलावा एशियन गेम्स में 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। ओलंपिक्स में बात करेंगे 1 मेडल है इनका, जो है इनका ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है भाई। मनीष कौशिक जो कि भिवानी से हैं, इनका संबंध किस खेल से है? उत्तर दीजिएगा। तो मनीष कौशिक का संबंध बॉक्सिंग से है, लिख लीजिएगा। मनीष कौशिक जी बॉक्सिंग से संबंधित है। विकास कृष्ण यादव जी का संबंध कहां से है? उत्तर दीजिएगा। और ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? उत्तर दीजिए। तो विकास कृष्ण यादव का संबंध किस खेल से है? उत्तर देंगे आप सभी। भाई विकास कृष्ण यादव का संबंध बताएंगे आप सभी किस खेल से है? उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छे, तो ये भी भिवानी से है, लिख लीजिएगा। और बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है भी। कहां से है आपके? बताइए आप सभी। देखो जन्म तो इनका हिसार में हुआ है, लिख लेना, जन्म हुआ है हिसार में, ठीक है। और चूंकि इनका बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था तो परिवार जो है भिवानी, तो लिख लीजिएगा भिवानी, ठीक है। तो वो दोनों ऑप्शन दे सकता है, मतलब हो सकता है हिसार ना दिया हो, भिवानी दिया हो, तो याद रखेंगे आपसे भिवानी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भिवानी शिफ्ट हो गए थे, याद रखेगा, ठीक है। कहां पर शिफ्ट हो गए थे? भिवानी, ठीक है, लिख लीजिएगा। क्लियर है आपको? चलिए, तो ये क्या है? बॉक्सर है, बॉक्सिंग से संबंधित। अगला है आपका मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? लिख लीजिएगा। तो मनु भाकर का संबंध आ जाएगा, लिखेंगे आप सभी शूटिंग से। फटाफट कमेंट कीजिए कि मनु भाकर किस जिले से संबंधित है, ठीक है। मनु भाकर शायद वही खिलाड़ी है जिनकी ओलंपिक में पिस्टल खराब थी, है ना। तो जो ये बच्चे कहते हैं ना कि मैम ऐसा नहीं है वैसा है, तो देखो एक अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करो और वहां पे कंपटीशन में पता चले कि आपकी पिस्टल इज नॉट वर्किंग, है ना, कि भाई मेन जो आपके लिए चीज है पिस्टल ही काम नहीं कर रही, तो अब आप समझ जाओ, ठीक है ना। अब आप समझ जाइएगा। अब आप समझ जाओ कि कैसी स्थिति है हमारे देश की। कहां से संबंधित है ये? गोरैया झज्जर से, ठीक है, लिख लीजिएगा, गोरैया झज्जर से, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी, बताइए नीरज जी का संबंध, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, नीरज जी जेवलिन थ्रो से संबंधित है, पानीपत से। अमित पंगाल जी का संबंध किस खेल से है? बताइए। तो अमित पंगाल जी का संबंध आप लोग बताएंगे किस खेल से है? फटाफट बताइएगा कि अमित पंगाल का संबंध कहां से है? उत्तर दीजिएगा। अमित पंगाल जी का संबंध कहां से आ जाएगा? बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। अमित पंगाल, ठीक है, आपसे पूछेगा, बताइएगा अमित पंघाल जी का संबंध कहां से? तो ये आपके याद रखिएगा, एक बॉक्सर है, ठीक है, इंडियन बॉक्सर है आपके अमित पंघाल, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, बॉक्सर है आपके अमित पंघाल, लिख लीजिएगा। कहां से संबंध है? मायना रोहतक से, ठीक है भी, कहां से संबंधित है ये? मायना रोहतक से संबंधित है, लिख लीजिएगा।
तो लिखेंगे आप सभी, लिख लीजिएगा बॉक्सर है, ठीक है, बॉक्सिंग से संबंधित है। बताइए बबीता फोगाट जी जो कि एक रेसलिंग प्लेयर है, ठीक है, किस जिले से संबंधित है? उत्तर दीजिए। फोगाट सिस्टर है ना। महावीर सिंह फोगाट कौन है बताइए? महावीर सिंह फोगाट। तो गीता और बबीता के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी, याद रखिएगा, है ना, ठीक है, किसके ऊपर? गीता और बबीता, ठीक है। तो जिसमें आमिर खान ने किसकी भूमिका निभाई थी? महावीर सिंह फोगाट की। उस फिल्म का नाम क्या था? दंगल। दंगल दंगल बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है ना। तो यहां पर लिख लेंगे आप सभी, ठीक है, लिख लीजिएगा। चरखी दादरी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। चरखी दादरी जो होगा यहाँ पर राइट आंसर आएगा। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ठीक है, रानी रामपाल के नाम से यूपी के बरेली में एक हॉकी स्टेडियम भी का नाम रखा गया, ठीक है भाई, हॉकी स्टेडियम का नाम, ठीक है, किन के नाम पर? रानी स्टेडियम, ठीक है, रानी स्टेडियम याद रखेगा, यानी कि रानी रामपाल जी के नाम पर, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। रानी रामपाल जी का संबंध कहां से आ जाएगा? तो शाहबाद कुरुक्षेत्र से। कहां से संबंधित है ये है आपकी शाहबाद कुरुक्षेत्र से संबंधित है, लिख लीजिए। कहां से संबंधित है बच्चों? शाहबाद कुरुक्षेत्र, ठीक है भाई, लिख लीजिएगा। अरे बबीता फोगाट जी, वेरी गुड। जो मतलब पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए कि कहा जाता है इतनी सारी वेब सीरीज आती हैं, इतनी सारी मूवीज बनी हुई हैं, इतने सारे इंसिडेंट भी होते हैं, इतिहास में भी घटनाएं हुई हैं सच्ची, जो आप लोगों ने कहानियां सुनी होंगी आपके घर वालों ने, कि जो सत्ता होती है, सत्ता का जो नशा होता है बहुत बुरा होता है, बुरा, ठीक है, वो सही गलत कुछ नहीं जानता। अगर एक बार आप सोच लेते हो कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो आप उसके पीछे, मतलब आप उस फील्ड में चले गए ना, फिर आप उस फील्ड के हो जाते हो, फिर आप एक आम इंसान नहीं हो फिर, ठीक है, ना ही आप एक आम खिलाड़ी हो फिर, है ना। फिर आप हर एक चीज उसी हिसाब से सोचोगे कि अगर मैंने ये किया तो इसका क्या असर होगा पॉलिटिक्स पर। तो वही सब चीजें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? शाहबाद कुरुक्षेत्र। बताइए कि साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, हरियाणा राज्य के किस जिले से संबंधित है? साइना नेहवाल जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, ये कहां से संबंधित है बताइए? तो ये हिसार से संबंधित है। कहां से संबंधित है बच्चों? ये आपके हिसार से संबंधित है, लिख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। अनीता कुंडू जी का संबंध कहां से है बताइएगा? अनीता कुंडू जी का संबंध कहां से है? उत्तर देना है आपको। तो अनीता कुंडू जी का संबंध भी आपके हिसार से है। अनीता कुंडू जी को क्यों जाना जाता है? ठीक है, अनीता कुंडू जी को किस लिए जाना जाता है? तो ये एक माउंटेनियर है, ठीक है, मतलब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। अगर मैं बात करूं पर्वतारोही, मतलब इतने सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, इतने सारे और भी लोग हैं हरियाणा में, लेकिन बहुत ही सिंपल सी लाइफ, ठीक है। और मतलब ट्विटर पे अगर आप देखोगे बिल्कुल एकदम ऑर्गेनिक लाइफ जो कहते हैं अनीता कुंडू जी की है, ठीक है, और बहुत डाउन टू अर्थ भी लगती है। मतलब कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अगर जैसे मुझे मौका मिला तो पक्का मिलूंगी, ठीक है। तो अनीता कुंडू जी, ठीक है, अगर हम बात करेंगे इनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, तो अनीता कुंडू जी एक पर्वतारोही हैं जिन्होंने, ठीक है भाई, क्या किया था बेटा? माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई अनीता कुंडू जी है और एक है आपकी संतोष यादव जी, है ना। दोनों को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा? तो पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया हरियाणा से, तो वो कौन आ जाएंगे आपके यहाँ पर? आप कहेंगे कि मैम संतोष यादव जी, लेकिन दोनों तरफ से, चीन की तरफ से, नेपाल की तरफ से, तब आप क्या आंसर दोगे? मैम अनीता कुंडू जी। क्या आंसर आ जाएगा आपका? अनीता कुंडू जी आ जाएगा, लिख लीजिए, ठीक है भाई। और उसके बाद जो बाकी जो आपकी माउंट आपकी जो पीक्स है उनको भी उन्होंने फतेह किया, लिख लीजिएगा, चीन और नेपाल दोनों तरफ से, अगर आपसे पूछे, ठीक है भाई, दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट को फतेह किया हो, तो वो कौन आ जाएंगे? आपकी अनीता कुंडू जी आ जाएंगे। कहां से? आपके हिसार से, ठीक है, बताइए, ठीक है। अगर ये पूछ रहे लगातार 2 बार किसने किया है, लगातार 2 बार अगर आपसे पूछेगा
तो फिर आप कहेंगे कि मैम संतोष यादव जी ने किया। किन्होंने किया है? आपकी संतोष यादव ने। लेकिन अगर चीन और नेपाल लिखा होगा तो फिर क्या आ जाएंगे? आपकी अनीता कुंडू जी। या फिर हिसार से कौन सी पर्वतारोही है? आपकी अनीता कुंडू जी। शिवांगी पाठक भी है आपकी, जो कि एक युवा पर्वतारोही है हरियाणा राज्य की। ठीक है भाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रोहतास खिलेरी जी। ठीक है भाई, रोहतास खिलेरी जी का संबंध किस जिले से है? बताइएगा। आपको बताना है जिन्होंने फ्रेंडशिप पर्वत को फतेह किया था, इनका संबंध कहां से है? बताइए। रोहतास खिलेरी जी का संबंध कहां से आ जाएगा? सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा। ठीक है भाई, सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर? बताइएगा। रोहतास खिलेरी जी का संबंध कहां से है? अनीता कुंडू जी को तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार भी मिला हुआ है 2019 का, याद रखिएगा। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार भी आपका मिला हुआ है, याद रखिए किन्हें? अनीता कुंडू जी को। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा रोहतास खिलेरी जी। देखो स्पोर्ट्स में करंट अफेयर भी आता है, जैसे ये वाला मैं पार्ट करा रही हूं आपको, तो इसमें करंट अफेयर की क्लास भी आएगी आपकी, कि हाल फिलहाल में खिलाड़ियों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वो भी आपको पढ़नी होती, याद रखिएगा। मलापुर निवासी, ठीक है, हिसार जिले के, लिख लीजिएगा। पर्वतारोही हैं आपके रोहतास खिलेरी जी। स्वीटीपुरा जी हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? बॉक्सर है ये हरियाणा की। ठीक है भाई, क्या है आपके? स्वीटीपुरा बॉक्सर है, याद रखिएगा। और ये जो है आपके कहां से संबंधित है? आपके हिसाब से। ठीक है, अगला है आपका कि साई नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी रोहतक की स्थापना कब की गई थी? बताइए। ठीक है, साई नेशनल बॉक्सिंग अकेडमी रोहतक की स्थापना कब की गई थी? उत्तर दीजिएगा। ठीक है, बताएंगे आप सभी। मैं डिस्प्ले ठीक करवाऊं, क्या दिक्कत है? कुछ प्रॉब्लम है क्लास में? जल्दी बताओ किस प्रकार की प्रॉब्लम है, मैं इसे ठीक करा दूंगी। थोड़ा सा ना फाइल में इश्यू है, जो फाइल है आपकी उसका जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है ना? फाइल का अलाइनमेंट भी सही नहीं है, मतलब क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे है, तो आपको प्रॉपर दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2017 में। क्या आंसर आएगा? 2017 में। नेक्स्ट आपका बताइएगा, अनिल विज के द्वारा की गई घोषित हरियाणा राज्य की नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? बताइएगा। ये हरियाणा के एक पेपर में पूछा गया था, हरियाणा तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम का क्वेश्चन है। हरियाणा तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताइएगा। अपलोड पूरा नहीं मतलब? मैम पिछले वाला क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा था। अच्छा, ये भी शायद आपको सही नहीं दिख रहा। कैमरे की सेटिंग खराब है, इसका मतलब ऊपर नीचे हो रखी है कैमरे की सेटिंग। अभी दिख रहा है आपको? वर्ड कट रहे हैं, कैमरे की सेटिंग ठीक है नहीं है। 6 करोड़ आ जाएगा, लिख लीजिए, है ना? 6 करोड़ होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। रवि कुमार दहिया टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है भाई, रवि कुमार दहिया जी टोक्यो ओलंपिक में 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में किस खिलाड़ी से हारकर रजत पदक से संतोष कर गए? मतलब आपको ये बताना है कि रवि कुमार दहिया जी किससे हार गए थे। तो देखो, रवि कुमार दहिया जी से क्वेश्चन पूछा गया है, तो रवि दहिया जी आप मुझे बताएंगे किस जिले से संबंधित है? उत्तर दीजिएगा। इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो आप कहेंगे कि मैम इन्होंने जो है आपका सिल्वर मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स में। कौन से ओलंपिक्स में भाई? रजत पदक जीता था रवि कुमार दहिया जी ने, लिख लीजिएगा। नाहरी से इनका संबंध है, लिख लेंगे आप सभी। नाहरी सोनीपत के हैं, लिख लीजिएगा। कहाँ के हैं बच्चे आपके? नाहरी सोनीपत के, तो लिखेंगे आप सभी नाहरी सोनीपत। ठीक है, नाहरी सोनीपत से है। ठीक है, नाहरी सोनीपत से। और यहां पर क्या आंसर आएगा बताइए? जाबुर उगुवे, ठीक है, एल्बर्स मार्क साजिद। तो आप लोग आंसर देंगे, क्या आंसर आएगा? 6 4 2 5। मुझे तो आप लोगों की बात आधी समझ में आ रही है, क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, तो क्या नाम था इस खिलाड़ी का? लिख लीजिएगा। लिखेंगे जाबुर उगुवे से हार गए थे, लिख लीजिएगा डी। इससे हार गए थे, ठीक है, इस वजह से।
किस खिलाड़ी को 2022 का स्पोर्ट्स एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे कि मैम नीरज चोपड़ा जी। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे बताइएगा। सॉरी फॉर दैट। आंसर देंगे आप सभी कौन थे? एमसी मैरी कॉम, बजरंग पुनिया, मनप्रीत सिंह, मीराबाई चानू। ठीक है। बताना है आपको कि क्लोजिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक्स के कौन थे, उत्तर दीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे बताइए। मैम जिले से और नेशनल पार्क की क्लास ऑफ प्रोडक्ट। एक तो इन क्लासों ने भी एक तो पता क्या चक्कर है, सैटरडे संडे अगर प्रॉपर फ्री मिल जाए ना, जैसे मुझे अगर कोई संडे मिल जाता है तो फिर मैं घर के कामों में उलझ जाती हूँ कि घर वाले भी खुश होने चाहिए, है ना। घर जाना पड़ जाता है और 100 काम हो जाते हैं घर पे, तो टाइम ही नहीं मिलता कुछ भी करने का। और यहाँ पे जब होती है तो मेरी क्लास लग जाती है। तो अगर मुझे एक दिन मिल जाए ना ऐसा, जैसे कल सैटरडे है, तो कल मेरी सुबह में कल की बात करनी थी आपसे। कल सैटरडे है अपना, ठीक है। तो कल सुबह मेरी क्लास है 10 से 11, 12, 1, 10 से 1 क्लास है मेरी। फिर आपकी क्लास होगी, मैं सोच रही थी कि आपकी जो क्लास हम ले, मैं फ्री रहना चाह रही थी 2, 3, 4, 5 और 6 बजे तक। ठीक है। यानी कि 4 बजे वाली क्लास कल अगर मैं ना लूं, ठीक है, 4 बजे वाली क्लास की जगह हम 6 बजे क्लास ले कल आपकी 6 बजे हरियाणा जी के करा दो 6 बजे। ठीक है। 7 बजे हो जाएगी हरियाणा इकोनॉमी और 8 बजे हो जाएगी हरियाणा जीके। तो ये सैटरडे का शेड्यूल है। देखो 3 घंटे ये रही क्लास, ठीक है, और 1, 4, 5, 6 यानी कि 6 घंटे क्लास फिर भी बन रही है सैटरडे को। फिर मुझे तैयारी करनी है, संडे की क्लास है 4 घंटे की। ठीक है। तो मैं देखती हूँ टाइम निकाल के ना आपकी सारी क्लासेस चेक करके कहाँ पे पीडीएफ नहीं है, कौन सी क्लास गलत लगी है, ये सारी चीजें मैं ठीक करा दूंगी। ठीक है। बस थोड़ा सा टाइम ना एक बार मैनेज हो जाए, थोड़ा सा टाइम अगर निकल आए ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है भाई। बजरंग पूनिया जी बिल्कुल सही। ठीक है। तो फिर मेरा ये प्लान था कि मैं कल कम से कम क्लास लूं। ठीक है। कम से कम अभी देखूंगी क्या प्लान बनता है, अभी कुछ प्लान बन नहीं पा रहा ठीक से। नीरज चोपड़ा जी ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता था, लिख लीजिएगा। किस में जीता था भाई? जेवलिन थ्रो में। ठीक है। बजरंग पूनिया जी ने किस वर्ग में प्रतिस्पर्धा करके टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? आपको ये बताना है कि कितने केजी वेट कैटेगरी में बजरंग पूनिया जी ने जो है यहाँ पर मेडल जीता था, बताइएगा। सभी आंसर देंगे कि बजरंग पूनिया जी ने कितने केजी वेट कैटेगरी में मेडल जीता था। अभी अभी मैंने आपको बताया भी होगा शायद। ठीक है। जब भी हम बात कर रहे थे बजरंग पूनिया जी की, तो आप कहेंगे कि मैम 65 केजी वेट कैटेगरी। कितनी वेट कैटेगरी है भाई इनकी? 65 केजी वेट कैटेगरी है, याद रखिएगा। मतलब बजरंग पूनिया जी का कोई सा भी इवेंट पूछ लेना, कॉमनवेल्थ गेम पूछ ले, ओलंपिक पूछ ले, तो आपका 65 ही आएगा। इनकी वेट कैटेगरी चेंज नहीं होगी। इनके सिर्फ एक बार इन्होंने 2013 में एक चैंपियनशिप जीती थी, उसमें आता है आपका 61 और 60 केजी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में। उसके अलावा 2018, 2022 और टोक्यो में 65 केजी वेट कैटेगरी। बजरंग पूनिया जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहलवानों की किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था? बताया ना अभी भी आपको कि 18 और 22 में 65 केजी है। 18 और 22 में 65 केजी वेट कैटेगरी है। ठीक है, याद रखिएगा। और 2014 में कितनी केजी वेट कैटेगरी? 61 केजी। ठीक है, 2014 में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। दीपक पूनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस खेल आयोजन में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, बताइएगा। दीपक पूनिया की बात की गई है और 2022 की बात की गई है। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में दीपक पूनिया ने आपसे पूछा, बताइएगा। बजरंग पूनिया नहीं है, क्या लिखा है यहाँ पर? दीपक पूनिया लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो दीपक पूनिया क्या है आपके? एक क्रिकेटर भी है, याद रखिएगा, है ना। एक क्रिकेटर भी है दीपक पूनिया, एक रेसलर भी है दीपक पूनिया। तो क्रिकेटर नहीं, यहाँ पर रेसलर से पूछा गया है। तो क्या कहेंगे आप सभी? बताइए क्या आंसर आएगा।
ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैम ये आपके रेसलिंग से संबंधित है, लिख लीजिएगा। और इन्होंने जो मेडल जीता 2022 के कॉमनवेल्थ खेलों में 86 केजी वेट कैटेगरी में जीता, 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में किसने जीता है? रेसलर है ये आपके। ठीक है, साक्षी मलिक जी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किस श्रेणी की स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? मतलब सच्ची बता रही हूँ, जो लोग कहते हैं कि झूठ है मैम, ठीक है, ये सब पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन लोग ना बहुत ही ज्यादा वैसे हो गए। मतलब मैं क्या ही बोलूं कि अगर आप सोचोगे, एक बार सोच के देखो, एक खिलाड़ी है और एक महिला खिलाड़ी, ठीक है, इतना स्ट्रगल करके देश के लिए मेडल जीत के लाती है, और जब वो मेडल जीत के लाती है तो आप खूब उनके साथ हाथ मिला के फोटो खिंचवा लो, ठीक है, उन्हें स्टेटस पे लगा दो, आई एम प्राउड, वी आर इंडियन, फलाना ढिमका। और जब वो एक प्रोटेस्ट पे है, ठीक है, तो कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। मतलब लिटरली रोते हुए जब आप देखोगे तो आपको पता होगा, एहसास होगा कि हाँ। और ये जो कहते हैं ना कि मैं इतने सालों से क्या हो रहा था, इतने सालों से नहीं बोला, ठीक है, तो मतलब ये चीज ना ऐसे ही नहीं होती। मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट एक ऐसी चीज है ना कि जिसके लिए अगर आपको आवाज उठानी है ना तो आपको जिगरा चाहिए, ठीक है, दम लगता है। और जैसे मैं हूं, एक हम आम आदमी होते हैं, जो एक कॉमन पीपल होता है ना, आम कोई भी है, मान लो XYZ कोई भी व्यक्ति है, तो वहां पे क्या होता है ना कि घर वाले चुप करा देते हैं कि चल छोड़ ऐसा, ठीक है, मुंह बंद करा दिया जाता है कि रहने दे, बदनामी होगी, केस चलेगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा ऐसा हो रखा है। और ये फैक्ट है। तो कुछ केस होते हैं, उजागर होते हैं, जो सामने आ जाते हैं। अब ऐसे में क्या होता है ना कि एक अति होती है, अति। जब एक व्यक्ति को ये लग जाए ना कि इस व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला, तूने ऐसा किया, उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, फिर वो वही चीजें करता है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि इतना करने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, तो अगर ये लोग नहीं करते तो उसकी कितनी हिम्मत बढ़ी हुई थी, अब कितनी हिम्मत बढ़ रही होगी, बहुत बड़ी होगी ना, ठीक है। अरे खट्टर, जब ये मेडल लेके आते हैं तो क्यों फिर सीना ठोक के कहते हो हरियाणा के खिलाड़ियों का इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, ये है, वो है? मतलब बस मैं क्या ही बोलूं, शब्द नहीं है बोलने के लिए, ठीक है। सीरियसली बता रही हूँ, मतलब ये ऐसी वैसी बात नहीं कि मैम ऐसे बोल रही है या फिर मैम वो कर रही है। मतलब कितना बुरा लगता है कि अब सोचो कि ये तो प्लेयर्स हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, राष्ट्रीय स्तर में, अंतरराष्ट्रीय स्तर के। और अगर कोई आम इंसान हो, आम अगर कोई लड़की है, अगर कुछ गलत हो, तो अब तुम खुद सोच लो कितना इंसाफ मिलेगा, ठीक है। भूल जाओ कि इंसाफ तो मिलेगा, ठीक है, भूल जाओ, इंसाफ इंसाफ, कोई सुनेगा भी नहीं कि तुम बोल क्या रहे हो, ठीक है। और कब घर से उठा ले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ये तो भी थोड़े प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनका नाम है, अगर कुछ भी ऐसी हरकत होगी तो हड़कम मच जाएगा, इस वजह से शांत है लोग। नहीं तो ये लोग शांति से बैठने दे, बिल्कुल ना बैठने दे। आप बोल नहीं सकते हो, ठीक है, आप 4 दिन एक बार लाइव आकर के कुछ बोल दो, 5वें दिन आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ हो, ठीक है। नहीं, वो राज्य के सीएम नहीं है, वो अपनी पार्टी के सीएम है ना, और पार्टी का ही पीएम है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ देश के पीएम नहीं है, पार्टी के हैं। अंशु मलिक, ठीक है, हु हैज रिसेंटली वॉन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। ये किस खेल से संबंधित है बताइए, ठीक है। अंशु मलिक जो है आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में किससे संबंधित है, उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अंशु मलिक बताएंगे आप सभी, उत्तर दीजिएगा। अंशु मलिक जी, भाई कौन नहीं जानता अंशु मलिक को, भी सब जानते हैं, एक इंडियन रेसलर है, ठीक है। क्या है आपके, एक इंडियन रेसलर है, याद रखिएगा, ठीक है, इंडियन रेसलर है। और ये जो है आपके, लिख लीजिएगा, लिखेंगे आप सभी, 57 केजी वेट कैटेगरी सिल्वर मेडल, ठीक है, 57 केजी वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। फिर देखो बहन, मैं बता तो रही हूँ ना आपको, जो एक आवाज उठाने वाली चीज है ना, आवाज उठाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है,
ठीक है, आवाज उठाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और यहाँ पे तो तुम बहनें कह रही हो अपना परिवार तक सपोर्ट नहीं करता है, अपने माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते जब तुम जाके अगर कुछ बोलो। और ये एक जनरल बात है, सच बता रही हूँ। यहाँ पे तो बड़ी बात है कि वो सामने आके अगर ये चीज बोल रहे हैं पूरे सिस्टम के खिलाफ, अब तुम खुद देख लो कितना अकेले अगर खड़े हैं। तो ये सिर्फ देखो, फेम की तो उनको जरूरत है ही नहीं कि भाई पॉलिटिक्स में आना फेम चाहिए, कौन नहीं आता पॉलिटिक्स में, सब आ जाते हैं। ठीक है, कौन नहीं आया है, सब आ जाते हैं ना, सबको मिल जाता है। तो फेम तो बहुत है उनके पास, फेम की ऐसे जरूरत नहीं है कि फेमस होने के लिए या लाइमलाइट में रहने के लिए। एक मेडल लाके पूरी जिंदगी को लाइमलाइट कर लेते हैं वो, ओलंपिक में रिप्रेजेंट करके सब एक पहचान बन जाती है। लेकिन इस चीज को उस तरह से अगर दिखाया जाता है वो चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए क्या आंसर होगा, विकास ठाकुर जी ने कौन सा मेडल जीता था? विकास ठाकुर जी ने कौन सा मेडल जीता? तो आप कहेंगे कि मैम इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अच्छा, मेडल नहीं पूछा, कितनी वेट कैटेगरी पूछी है, वेट कैटेगरी पूछी है 96 केजी वेट कैटेगरी। ठीक है भाई, 96 केजी वेट कैटेगरी। ठीक है, लिख लीजिएगा। बताएंगे आप सभी कि भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप कहेंगे कि मैम 7 अगस्त को मनाया जाएगा। किस अगस्त को मनाया जाएगा? 7 अगस्त को मनाया जाएगा, लिख लीजिएगा। हरियाणा सरकार की खेल नीति के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले को अब कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर के एग्जाम में। ठीक है, हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर के पेपर में पूछा गया है, उत्तर दीजिएगा। बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, हमारे जो पूर्व हम कहेंगे खेल मंत्रालय के मंत्री थे, ठीक है, संदीप जी, उन पर कौन सा चार्ज लगा, बताओ, किस लिए उन पे केस चला हुआ था? है, होने दी कार्यवाही पूरी? नहीं होने दी ना। 4 दिन न्यूज में आया, 5वें दिन न्यूज में क्या, न्यूज़पेपर में पढ़ा, 5वें दिन कोई अपडेट आई नहीं आती। कुछ एक्शन लेते हो आप लोग? नहीं लेते। तो फिर यही सब चीजें है ना भाई। अब ऐसे ऐसे लोग हैं तो फिर क्या ही होगा। क्या आप अपनी सेफ्टी समझते हो? मैं तो नहीं समझती कि अगर कल को कुछ भी दुर्घटना अगर होती है किसी के साथ भी, तो राजनीति बनाने के लिए यूज कर लेंगे, लेकिन जस्टिस तो भूल जाओ तुम। ठीक है, तो बच्चे कह रहे कि मैम 1 करोड़, कुछ बच्चे कह रहे कि मैम 3 करोड़। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कितनी पुरस्कार राशि है? तो आप सभी लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे से बच्चे 1 करोड़। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका। बताइए कि 2016 में हरियाणा में खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था, किस खिलाड़ी ने जीता था? ठीक है भाई, इन्होंने रियो ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता था, किसने जीता था? साक्षी जी ने, गगन नारंग जी ने, सुशील कुमार जी ने। रियो ओलंपिक्स में किसने पार्टिसिपेट किया है? रियो ओलंपिक्स में किसने जो है पार्टिसिपेट किया था, ये आपको बताना है, उत्तर दीजिएगा। तभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि 2016 के रियो ओलंपिक्स में साक्षी मलिक जी ने जीता था कांस्य पदक। हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार का नाम बताइए। ये हरियाणा जूनियर इंजीनियर के पेपर में आया था, लिख लीजिए, हरियाणा जूनियर इंजीनियर के पेपर में। ठीक है भी, ठीक है, तो लिखेंगे आप सभी यहाँ पर भीम पुरस्कार। भीम पुरस्कार जो होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये कुछ पुरस्कार है आपके, मतलब कुछ क्वेश्चन है आपके खिलाड़ियों संबंधित जो मैंने आपको भी कराए हैं। कुछ और क्वेश्चन मैं दूंगी आपको पीडीएफ, मतलब उसके डीपीपी के तौर पे, वो आप सेल्फ स्टडी से कर लीजिएगा। और ठीक है, यहाँ पर आपका भीम पुरस्कार आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन और दूंगी जो खेल पुरस्कारों से संबंधित होंगे, खिलाड़ियों से संबंधित होंगे, खेलों के नीतियों से संबंधित होंगे, वो आप ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए, क्लियर है आपको? बताइए। ओके, बताइए सभी, क्लियर है ना बच्चों? आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अभी हमारी 6 बजे भी क्लास है, तो फिलहाल हम सेक्शन को इतना ही रखेंगे और 6 बजे वाली क्लास में आप सभी जरूर आएंगे। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम करेंगे अपनी क्लास में, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो जल्दी मतलब आप सभी जरूर आइएगा। ठीक है, अब ये फाइल इस पर सेंड नहीं होगी।
चलिए तो इतना ही रखते हैं फिलहाल, यही सब चीजें भी क्या ही कर सकते हैं, बस जी दुखी हो जाता है सुन के और देख के। फिलहाल इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।